नमस्कार। इस देश में डायनासोर का अंडा मिलना आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बिना स्क्रिप्ट वाला लाइव इंटरव्यू मिलना नामुमकिन है। पिछले इतने सालों से पूरी मीडिया दूरबीन लेकर घूम रही है, तपस्या कर रही है, पर मोदी जी हैं कि कैमरे के सामने पिघलते ही नहीं। अब जब दूल्हा घोड़ी पर बैठने को तैयार ना हो तो बाराती खुद ही डीजे बजाना शुरू कर देते हैं, है ना? तो बस इसलिए सालों की इस घोर तपस्या और भड़ास को समेटकर ये तूफानी सवालनामा मैंने खुद ही तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फॉरवर्ड कीजिए कि ये सीधा पीएमओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर लैंड कर सके। बॉस, कोई तो इसे मोदी जी तक पहुंचाओ यार, ताकि हमें जवाब मिल सके, वरना मेरे ये कड़क सवाल सिर्फ रील्स देखकर लैपटॉप की हार्ड डिस्क में ही दम तोड़ देंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि मोदी जी हमारे सामने साक्षात बैठे हैं। क्यों? एंड द इंटरव्यू स्टार्ट्स। तो आज हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत पधारने वाली है जिन्हें कैमरे से उतना ही प्यार है जितना एक रील्स बनाने वाले को फिल्टर से होता है। यहाँ चाय की केतली से लेकर संसद की गद्दी तक, गुजरात के गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस के रेड कार्पेट तक, आज हमारे साथ कटघरे में खड़े हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज कोई आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर वाला बचकाना सवाल नहीं होगा। आज स्क्रिप्ट घर पर छूट गई है और टेलीप्रॉम्प्टर का प्लग निकाल दिया गया है। सवाल होंगे सीधे, कड़क और इतने तीखे कि सुनने वाले को पानी की जगह हाजमोला मांगना पड़े। शुरू करते हैं महा इंटरव्यू का पहला राउंड। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल बिल्कुल ताजा ताजा है। आजकल इंटरनेट पर नॉर्वे की एक महिला पत्रकार के इंटरव्यू क्लिप्स बड़े घूम रहे हैं। वो हमारे नेताओं को इंटरव्यू में ऐसे ग्रिल करती हैं जैसे तंदूर पर कबाब सेका जा रहा हो। हमारे देसी एंकर्स तो आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि सर आप थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक खाते हैं, लेकिन वो विदेशी पत्रकार सीधे लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और बेरोजगारी की असली फाइल खोल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन विदेशी पत्रकारों को बनारसी पान और गुजरात का ढोकला खिलाकर शांत किया जाए, या इनके पूरे चैनल पर ही सीधे डिजिटल स्ट्राइक मारना एकमात्र रास्ता बचा है? और सर इसी से जुड़ा एक और कूटनीतिक सवाल मेरा कि जब ये विदेशी पत्रकार भारत की कमियां दिखाते हैं तो आपका जो आईटी सेल है उन्हें एंटी नेशनल और इंटरनेशनल साजिश घोषित कर देता है, लेकिन जब वही विदेशी संस्थाएं आपकी तारीफ में कोई छोटा मोटा सा इंडेक्स जारी कर दे तो देश में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। सर ये सूट करो तो थम्स अप, ना सूट करे तो बॉयकॉट वाला लॉजिक क्या किसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की खास किताब से निकाला गया है? और चलिए अब जरा घरेलू रसोई घर की तरफ चलते हैं। सर आपकी पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त संसद। आपने ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, कईयों को भेजा जेल, कईयों की पार्टियां ही तोड़ दी, लेकिन ये विपक्ष भी कसम खाकर बैठा है सर कि बिल्कुल कॉकरोच की तरह, चाहे परमाणु हमला हो जाए या आपकी चाणक्य नीति की सुनामी आ जाए, ये किसी न किसी डिब्बे के नीचे से रेंगते हुए फिर बाहर आ जाते हैं और इंडिया गठबंधन बना लेते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि विपक्ष का परमानेंट पेस्ट कंट्रोल करने के लिए अब कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक पाइपलाइन में है सर? और सर इसी पेस्ट कंट्रोल के साइड इफेक्ट से जुड़ा मेरा अगला सवाल, आप जिन नेताओं को सुबह रैलियों में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बोलते हैं, शाम को वो आपकी पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुलकर बीजेपी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होते। विपक्ष का कहना है कि आप विपक्ष को खत्म नहीं कर रहे बल्कि उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर सोक कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि इतने सारे कॉकरोच अगर आपकी साफ सुथरी बीजेपी की रसोई में आ गए तो कहीं आपका अपना ही ओरिजिनल सिस्टम इन्फेक्टेड ना हो जाए? और सर अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं जिससे आपके राष्ट्रीय राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। साल 2002 का गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे। आलोचक और विदेशी मीडिया आज भी आरोप लगाते हैं आप पर कि उस वक्त आपकी मैनेजमेंट स्किल ने कानून व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक पर भेज दिया था, लेकिन सर आपकी किस्मत और कानूनी टीम की दाद देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की न जाने कितनी एसआईटी बैठी, सालों जांच चली और अंत में दिल्ली आते आते सारी फाइलें क्लीन चिट की ऐसी लॉन्ड्री से निकली कि निरमा सर्फ भी शर्मा जाए। हमें बस उस जादुई पॉलिटिकल डिटर्जेंट का ब्रांड बता दीजिए सर, क्योंकि आजकल विपक्ष के नेता भी आपके इसी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके रातों रात बेदाग होना चाहते हैं। वैसे सर गुजरात से दिल्ली तक के इस सफर में एक शख्स
साय की तरह आपके साथ रहा है आपके परम मित्र और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। लोग कहते हैं कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो बॉलीवुड की जय वीरू जैसी है, जहां एक के पास विजन है तो दूसरे के पास है क्रोनोलॉजी। लेकिन विरोधी तंज कसते हैं कि ये दोस्ती जय वीरू की नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जैसी है, जहां एक इशारा करता है और दूसरा जासूसी से लेकर पूरा खेल सेट कर देता है। सर, आपके इस पावर कपल का असली राज क्या है? अमित भाई आपकी बात सिर्फ एक दोस्त की तरह मानते हैं या फिर फाइलें देखने के बाद? और सर, जब बात रिश्तों की चली है तो एक बहुत ही निजी और पुराना सवाल। राजनीति में आपकी छवि एक ऐसे सन्यासी की है जिसने देश के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। चुनावी हलफनामों में जशोदाबेन जी का नाम तो आता है, लेकिन उनके हिस्से सिर्फ आपका त्याग आया। आलोचक कहते हैं कि जो नेता आधी आबादी के सम्मान और बेटी बचाओ का नारा देता है वो अपनी ही अर्धांगिनी को इतिहास के किसी गुमनाम कोने में छोड़ाया। क्या ये भी राजनीति की किसी सख्त स्क्रिप्ट का हिस्सा था या फिर देश सेवा का वीजा सिर्फ अकेले ही ट्रैवल करने पर मिलता है? सर, और सर, अब आते हैं आपके ऐतिहासिक फैसलों पर। 8 नवंबर 2016 की वो रात आपने टीवी पर आकर कहा, मित्रों और आधे देश को हार्ट अटैक आते आते बचा। दावा था कि सारा काला धन चूहे की तरह बिल से बाहर आएगा, पर जब आरबीआई की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 99% नोट वापस बैंक आ गए। तो सर, क्या काला धन वाकई देश के दुश्मनों का था या हमारे ही घर की अलमारियों में छिपा वो मम्मी जी का पापा जी से छुपाया हुआ गुप्त धन था जिसे आपने एक झटके में रद्दी बना दिया? और सर, महंगाई की तो बात ही मत कीजिए। 2014 से पहले जो महंगाई डायन विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा थी, वो आपके आते ही घर की बड़ी बहू बनकर सोफे पर परमानेंट कैसे बैठ गई? 400 रुपए का सिलेंडर 1000 पार करा के जनता को जो आपने महंगाई सहने की इम्यूनिटी दी है, क्या इसे ही वो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं? वैसे सर, आत्मनिर्भरता से याद आया कि राहुल गांधी हर भाषण में 2-3 नाम ऐसे जपते हैं जैसे सुबह सुबह माला फेर रहे हो। अडानी अंबानी, अबानी अंडानी। विपक्ष चिल्ला रहा है कि देश के कोयले से लेकर एयरपोर्ट और आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ 2-4 खास मित्रों के नाम की वसीयत बन चुका है। क्या ये सचमुच उसका सबका साथ सबका विकास है या फिर कुछ खास का साथ और उन्हीं का अंधाधुंध विकास? सर, पिछले 12 सालों में आपने एक भी ऐसी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जहां पत्रकार बिना स्क्रिप्ट के आपसे सीधा सवाल पूछ सके। क्यों सर, क्या लगता है आपको? डर लगता है कि कोई गुस्ताख पत्रकार बेरोजगारी, डॉलर और जीडीपी जैसे बोरिंग सवाल पूछकर स्टूडियो का माहौल ही खराब कर देगा? वैसे माहौल से याद आया, केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाना हो या समंदर के नीचे जाकर द्वारका जी के दर्शन करने हो, कैमरा आपके पीछे ऐसे सेट रहता है जैसे बॉलीवुड की किसी बड़े बजट की फिल्म का क्रू हो। एंगल एकदम परफेक्ट, लाइट एकदम कड़क। क्या आपको कभी कभी शीशे में देखकर लगता है कि आप राजनीति के ऑस्कर विनर एक्टर हैं जिन्हें गलती से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया है? और अब प्रधानमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर कभी नॉर्वे की उस तीखी पत्रकार को, राहुल गांधी को और एक असली कड़क कॉकरोच को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया जाए, तो आप सबसे पहले किसे टीवी स्क्रीन से म्यूट करेंगे? तो दोस्तों, ये थे हमारे कड़क, बेबाक और बिना टेलीप्रॉम्प्टर वाले वो सवाल जिन्हें पूछने की हिम्मत आज तक कोई देसी एंकर नहीं जुटा पाया। अब चूंकि मोदी जी जो खुद तो यूट्यूब स्क्रॉल करने से रहे, इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन सालों की तपस्या का फल देश को मिले और मोदी जी इन सवालों का लाइव जवाब दे, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सिस्टम में ये वीडियो ट्रेंड करने लगे। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको कौन सा सवाल सबसे ज्यादा कड़क लगा। मैं मिलती हूं कल। आप देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। नमस्कार।